दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपको बीजेपी की पप्पू सीएम से मिलवाने जा रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की पप्पू सीएम, तो ये सुनकर आपको किसका चेहरा नज़र आता है? कौन है बीजेपी का पप्पू सीएम? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबूतों के साथ कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कितनी पप्पू साबित हो रही हैं। जब भी वो बयान देती हैं अपने बयानों में घिर जाती हैं और ऐसे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला ले लिया है और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके जो अंधभक्त लोग फॉरवर्ड करते हैं वही ये ज्ञान उगल देती हैं, वही कचरा उगलने का काम करती हैं। इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। एक वीडियो मैं आपको बिना देर के दिखाने जा रहा हूँ कि दिल्ली के सीएम कितनी पप्पू सीएम हैं, इनके बयान पर क्यों बवाल मचा हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बिना देर के आप ये वीडियो देखिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। इससे पहले आपको याद होगा कि रेखा गुप्ता ने सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र प्लेस भी कहा था और अब इसके बाद इनका ये विवादित बयान, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था। मतलब तब अंग्रेजों का शासन नहीं था। पूरी दुनिया जानती है कि भगत सिंह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। बीजेपी में ऐसे ऐसे नमूने हैं जिनको इतिहास की बेसिक जानकारी भी नहीं है। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद अब मूर्खता ही योग्यता बन गई है। ये जो बयान रेखा गुप्ता ने दिया है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, इससे पहले भी इन्होंने इतिहास बदला था। इससे पहले इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम बदल दिया था। ये भी सुन लीजिए आप। स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस, दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने कांग्रेस की सरकार। तो अब रेखा गुप्ता की इसी बयान के बाद बीजेपी की बुरी तरीके से फजीहत हो गई है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जब जब बोला तब तब बवाल हुआ, तब तब इनके ज्ञान पर सवाल खड़ा हुआ और अब इन्हें बुद्धिहीन महिला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। मतलब जिसके अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं है, उसे सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों ये बयान भी आप सुनिए इनका। एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं आपको, जहां पर इन्होंने कूड़े के पहाड़ से कहा था बात होती है, AQI टेम्परेचर होता है, AQI और IQ में कोई फर्क नहीं पता चलता है। एक बार कहा था कि काम नहीं, रील बनाने पर ध्यान देती हूँ। एक बार ये भी कहा था कि बंद पेन से साइन करती हूँ। तो चलिए अब इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने का काम करते हैं। इनका एक और बयान आप देखिए, सुनिए, लोगों को भी सुनाइए कि भाजपाई जो सीएम है, जो डबल इंजन सरकार है, उनमें कितनी योग्यता है। जरा देख लीजिए आप। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। कल से स्कूलों की भी
हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा। अब ये जाने और तुम जाने। इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, तो देखा आपने, ये सब सुनकर देखकर आप लोगों को भी हंसी आई होगी, गुस्सा भी आया होगा। इस समय सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इनके बयानों को लेकर, कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रेखा गुप्ता को किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर हैं, लिखते हैं, कौन से गोले से आए हैं लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इतिहास, शहीद भगत सिंह द्वारा फेंकवाया गया बम, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि आज की कांग्रेस पर। अनपढ़ों की गैंग है ये पार्टी, एक से बढ़कर एक। सबसे बड़ा महामूर्ख कौन, दिन रात इसी होड़ में लगे रहते हैं। एक यूजर लिखते हैं, 2014 के बाद से मूर्खता ही योग्यता है। रेखा गुप्ता के इस बयान के बाद रागिनी नायक, जो कांग्रेस की प्रवक्ता लिखती हैं, सिर्फ एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक ही रेखा गुप्ता जैसी बुद्धिहीन महिला को मुख्यमंत्री बना सकता है। अब मैडम कह रही हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने बहरी कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था। अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण देश के महानायकों का अपमान ना करें। तो यहाँ पर न सिर्फ मूर्खता का परिचय दिया गया है बल्कि हमारे शहीदों का भी अपमान किया गया है। ये लोग अंग्रेज़ों का गुणगान करेंगे, कांग्रेस पर प्रहार करेंगे, मुगलों पर प्रहार करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अंग्रेज़ों पर ये चुप्पी साध लेते हैं। कायदे से तो इस सरकार को अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फेंकना चाहिए कि अंग्रेज़ बहुत गंदे थे, लेकिन ये लोग बार बार मुगल को टारगेट करते हैं। और जानते हैं ये लोग मुगल को टारगेट क्यों करते हैं? मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। जब ये लोग मुगल बोलते हैं, जब ये लोग रोहिंग्या बोलते हैं, जब ये लोग घुसपैठिया बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है हिंदू मुसलमान करना। तो ये जो पार्टी आई है ना सत्ता में डबल इंजन नाम से, इसका काम है नफरत फैलाना, इसका काम है हिंदू मुसलमान करना, इसका काम है इतिहास से छेड़छाड़ करना, इसका काम है अंधविश्वास फैलाना। इसको कोई मतलब नहीं है कि लोग विज्ञान की तरफ मुड़ें। यहाँ आजकल देख रहे हैं आप कि बाबाओं को पैदा किया जा रहा है, बड़े बड़े बाबा पैदा होते हैं फिर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करने लगते हैं। तो फिर ये जो पार्टी है जिसे आप लोगों ने वोट दिया है, क्या ये डिजर्व करते हैं ये लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए? क्या ऐसे अनपढ़ों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए? रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।